बाद वो मेलिसा से मिला जिसने उसे बताया कि वो भी उस ड्रग का इस्तेमाल कर रही थी और उसे छोड़ने के बाद उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई है। वो जानती थी कि एडी भी उस गोली का इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए उसने एडी को सावधान रहने के लिए कहा। घर जाते वक्त एडी की हालत और ज्यादा बिगड़ रही थी और उधर लोन शार्क पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जब एडी बैंक से पैसे निकालने के लिए अंदर गया तो उस आदमी ने ड्रग की आखिरी गोली को इंजेक्शन की मदद से ले लिया और एडी के वापस आने पर उस आदमी का कहना था कि उसे अपने अंदर कोई खास बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। लोन शार्क को उसके पैसे देने के बाद एडी लिंडी के ऑफिस गया जहाँ वो अचानक से नीचे गिर पड़ा और उसने लिंडी को तुरंत ही सच्चाई बताते हुए उसके घर जाकर ड्रग्स लाने को कहा। एडी की बात सुनकर लिंडी को वो गोली मिल तो गई थी पर वापस ऑफिस आते वक्त एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और जब उसकी कैब जाम में फंस गई तो वो आदमी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। एडी ने तुरंत ही उसे वहाँ से भागने को कहा जिसके बाद उस आदमी ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लिंडी ने एक पार्क में पहुंचकर दो लोगों से मदद मांगी पर उस आदमी ने दोनों को चाकू मार के वहीं खत्म कर दिया। ये देखकर लिंडी ने एक बार फिर से भागना शुरू कर दिया और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर उसने दोबारा एडी को फोन किया जिसने उसे ड्रग की गोली खाने को कहा और उस गोली को खाते ही उसे असर दिखाई देना शुरू हो गया। लिंडी ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया और अब वो अच्छे से जानती थी कि आखिर उसे करना क्या है। थोड़ी देर बाद लिंडी ने वापस एडी के पास पहुंचकर उसे वो गोली दे दी। अब एडी के पास वो दवा